हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कॉमन जीके, कॉमन सामान्य ज्ञान हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और हम नए नए टॉपिक से अपने इस कॉमन जीके में आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाते हैं और जो बड़े ही रोमांचक होते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक नई संस्था के विषय में, और उसके साथ और भी संस्थाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके बाद में हम आपको महासभा के बारे में जानकारी देंगे, और फिर हम और काफ़ी सारी संस्थाओं के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो वीडियोज़ हम बनाते हैं आपको पता है ये लॉन्ग नहीं होते, 15 से 20 मिनट्स का आपका वीडियो होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपके जो है क्विज आपके क्वेश्चंस के रूप में बनाए जा सकते हैं, और बहुत ही आराम से और डिटेल से आपको समझाया जाता है। फ्रेंड्स, तो चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, कैसे, कहाँ हुई थी, तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के ही प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस भवन को 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग देखिए, 17 एकड़ ज़मीन है और 39 मंजिल की बनी हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बिल्डिंग आपकी है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश भाषाएं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हिंदी संस्कृत का कोई नाम नहीं है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के अंतर्गत यदि कोई क्वेश्चन आपका आता है
तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत आपको नहीं करना है। यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच मेन भाषाएं हैं और जिनको मान्यता दी गई है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भाषाएं हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान इस तरीके से रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। फ्रेंड्स इन सारी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 अंग हैं सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए आगे, नीदरलैंड्स में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। केवल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये नीदरलैंड्स के हैग में स्थित है। बाकी सभी संस्थाएं आपकी जो हैं ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ पर है वहीं पर स्थित हैं ये। और फ्रेंड्स आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने अभी आपको देखिए यहाँ पूरी जानकारी दी है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ देखो, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको रिपीट करा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश फर्स्ट में 50 थे, फिर 51 हो गए। फ्रेंड्स आज वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ, और न्यूयॉर्क शहर में ही अन्य जो इसके अंग हैं वो भी न्यूयॉर्क में ही स्थित हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड्स में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे की तरफ। महासभा के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश में इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सुरक्षा परिषद पर। सुरक्षा परिषद क्या होता है ये आपको पता है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी का अंग है संयुक्त ये सुरक्षा परिषद जो आपका है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं
जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद का कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की रक्षा करना है, उसकी बात को मनवाना, ये सुरक्षा परिषद का कार्य है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 5 स्थायी सदस्य कहाँ से होते हैं। वो 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दिशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके टोटल वोटिंग होनी चाहिए। यदि एक सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेता है तो फिर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में अब हम आपको यहाँ जानकारी देना चाहेंगे। ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया गया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं: एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई 8 देश। इस तरीके से इनका चयन किया गया है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का फ्रेंड्स। नेक्स्ट, UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। चीन के ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। आगे और कुछ जानकारी हम आपको देते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यहाँ चलिए। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग,
जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक और अंग की तरफ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है, प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हों जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। ये आपका प्रन्यास परिषद का कार्य है। फ्रेंड्स, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे 27 सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य होने के कारण 27 सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट, सचिवालय। अब चलते हैं सचिवालय की तरफ। फ्रेंड्स, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, कार्यकाल, विवरण, सारा कुछ यहाँ पर देखिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हुए हैं त्रिगवेली, कार्यकाल 1946 फरवरी 1946 से नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा इन्होंने दिया था। तो इनका जो कार्यकाल था फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। फ्रेंड्स, 1952 में स्वयं ही इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। त्रिगवेली नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, प्रथम महासचिव ये रह चुके हैं। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से थे। अप्रैल 1953 में कार्यकाल संभाला। सितंबर 1961 तक ये रहे। अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। यू थॉट म्यांमार से 1961 में कार्यभार संभाला। दिसंबर 71 तक ये रहे और 1961 में कार्यवाहक तथा महासचिव और 62 में महासचिव बनाए गए थे। यू थॉट म्यांमार के थे। नेक्स्ट, कुर्ट वाल्दीहीम ऑस्ट्रिया से थे। जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक रहे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। जेवियर पेरेज द कुइयार पेरू से थे। जनवरी 82 से दिसंबर 91 तक ये रहे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। बुतरस घाली मिस्र से जनवरी 92 से दिसंबर 96 तक रहे। 1 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 7वां जो सचिव इसका बना कोफी अन्नान घाना, जनवरी 97 से दिसंबर 2006 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। बान की मून दक्षिण कोरिया से फ्रेंड्स, जनवरी 7 से 16 तक ये रहे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। अंतोनियो गुतरेस पुर्तगाल से हैं फ्रेंड्स। ये 9वें जो आपके महासचिव हैं, ये जनवरी 2017 से अभी वर्तमान तक ये बने हुए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के लिए। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठनों की तरफ। ये और बहुत सारे संगठन को मैं लेकर के आया हूँ, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट कर लेना, ध्यान से 2-3 बार वीडियो पढ़ लेना, सब याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, यहाँ पर फ्रेंड्स स्थापना वर्ष 1865, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। भूमिका दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लोगों को भी संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इस संस्था का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सार्वभौम डाक सेवा, लोगों के बीच, यहाँ पर देखिए 9 अक्टूबर 1874 को सामान्य डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर, 1948 में USA बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 11 अप्रैल 1919 जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में स्थापना वर्ष, मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो होता है, 7 दिसंबर 1944 को स्थापना हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना, नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, 16 अप्रैल 1945 रोम इटली में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 27 दिसंबर 1945 में इसका फ्रेंड्स स्थापना वर्ष। वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है। सदस्य देशों के विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। विश्व बैंक 1945 में स्थापना वर्ष है। फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन। यूनेस्को, 4 नवंबर 1946 में स्थापना वर्ष। पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना इसका कार्य है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, 17 मार्च 1948 स्थापना वर्ष। लंदन, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार, नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना इसका काम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, 7 अप्रैल 1948 में फ्रेंड्स स्थापना वर्ष। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना इसका कार्य है। मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 में स्थापना वर्ष। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, 29 जुलाई 1957 स्थापना वर्ष। वियना,
ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स। परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, नवंबर 1966 में स्थापना वर्ष। वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना इसका काम है फ्रेंड्स। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, 1967 स्थापना दिवस। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना इसका कार्य है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, 13 जून 1976 को स्थापना दिवस। रोम इटली में मुख्यालय। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना वर्ष। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबद्ध संधि संगठन CTBT, 19 नवंबर 1996। वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है मुख्यालय है। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण इसका कार्य है फ्रेंड्स। लास्ट में आपका दिया हुआ है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, 29 अप्रैल 1957 में स्थापना दिवस, स्थापना वर्ष। द हैग में इसका जो है मुख्यालय है, नीदरलैंड्स। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण और भंडारण तथा प्रयोग को रोकना इसका मुख्य कार्य है फ्रेंड्स। तो हमने देखिए कितनी सारी संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी आज दी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।